हेलो फ्रेंड्स। आज मैं देशरा का एक और एपिसोड बना रहा हूँ और आज का जो एपिसोड मैं बना रहा हूँ उस हृदय विदारक जो घटना दिल्ली में हुई है अभी, कि कैसे एक माइनर गर्ल को एक कैब ड्राइवर ने सड़क से उठाकर उसके माँ बाप के सामने एबडक्ट कर लिया, पकड़ लिया, गाड़ी में बिठाया और उसको फिर किसी सुनसान जगह पे ले जाकर रेप किया और उसका मर्डर किया। मैं शॉक्ड हूँ ऐसी घटना को सुनकर भी, और मैं शॉक्ड हूँ ये सोच के भी कि कोई व्यक्ति इस हद तक भी जा सकता है। हमारे दिमागों में जो ये एक डिग्रेडेशन आया है, इस समय समाज में जो हालात चल रहे हैं, ये बहुत ही शोभनीय और बहुत ही, मैं इसे किस दर्जे का नाम दूँ मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन ये अशोभनीय विचार लोगों के अंदर आते कैसे हैं? आखिर ये कृत्य कोई कर कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है? पहले तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जब आगे पढ़ा इसके बारे में, घटना के बारे में, तो मुझे ये भी मिला कि इस घटना को करने के बाद, रेप और मर्डर को करने के बाद, उस कैब ड्राइवर ने एक और जैसे नॉर्मल पैसेंजर्स लेते हैं ऐप से, एक और पैसेंजर ऐप से लिया। मतलब उसे उस घटना के करने के बाद जस्ट लाइक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो तो बाद में वो पकड़ा गया, वरना वो यूँ ही इस तरीके से जीता रहता, उसके लिए तो बस एक इंसिडेंट जैसे कि एक कुछ भी नहीं था। ये कैसे? हाउ? आप किसी को थप्पड़ भी मार लें तो दिन में 10 बार दिमाग में आता है कि आज मैंने गलत काम किया। और यहाँ पे कोई मर्डर करके, रेप करके, वो भी एक छोटे बच्चे का, मासूम बच्ची का, दोबारा से बिज़नेस एज़ यूजुअल काम कर सकता है। मैं समझ नहीं पाया। तो ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो जो घटना की जड़ है वो है कि जो लोग पेवमेंट्स में सो रहे हैं, जो बच्चे बच्चियां फुटपाथ पर सो रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए हमारे देश में। ये सबसे गलत चीज़ है। अब मैं क्या इसके लिए हमारे देश के गवर्नमेंट को और पॉलिटिशियन को दोष दूँ, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ना ही मेरा जो ये सीरीज़ बनाने का मकसद है वो गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस और इन चीज़ों को दोष देना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पे जो हो रहा है सिस्टम का पार्ट है। वो लोग अपने सिस्टम से बंधे हुए हैं और जो कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन हमें जो करना है वो हमें सोचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो कि इन चीज़ों पर काम करते हैं। तो सबसे पहले भई जो गरीब लोग सड़क पर हैं, जो बेसहारा लोग सड़क पर हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। पहले भी ऐसा घटना हुई है ना, फुटपाथ पे लोग तो बल्कि कार के नीचे भी आके मर जाते हैं। ये ये हम जैसे सभ्य सोसाइटी की सोच नहीं होनी चाहिए कि फुटपाथ पे भी लोग हों। सच में नहीं होने चाहिए। बेगिंग भी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए इस तरीके का। तो हम कैसे आएँ उस लेवल तक, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं को अंदर से झंझोड़िए, सोचिए इसके बारे में कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये क्या सही है? क्योंकि जो ये हो रहा है, ये एक अच्छे और महान देश की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा देश महान है या था, तो फिर ऐसे कलंक को हमें इस देश से हटाना होगा। ऐसे कलंक को हमें इस देश से कहीं और ले जाना होगा। आखिर ये कलंक हुआ कैसे? इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया, आप भी, अगर आप, मैं नहीं कहता हर फुटपाथ पे या हर जगह, लेकिन अगर आपके गली में आस-पास आपको लगता है कोई ऐसा बेसहारा इधर-उधर फुटपाथ पर सो रहा है, पूछ लीजिए कि किस वजह से यहाँ पे है। अकेले मत पूछिए, 2-3 लोगों को साथ जाके पूछिए, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या उसको वापस अपने गाँव में भेज दिया जाए? या फिर अगर दिक्कत है तो पुलिस को बुला के या फिर उनको किसी शेल्टर होम में भेज दिया जाए। क्योंकि ये हमारे माथे पे कलंक है ना। और इतना काम हम नहीं कर सकते क्या? ये छोटा-सा काम आप सिर्फ़ अपने एरिया के 100 मीटर में चेक कीजिए। 100 मीटर कह रहा हूँ मैं, कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। यदि है, तो अकेले मत जाइएगा, सेफ्टी आपकी भी ज़रूरी है, पर 2-3 लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जाइए और पूछताछ कीजिए। बेसहारा लोगों में क्रिमिनल लोग भी हो सकते हैं, तो सारी बात समझने के बाद पूछताछ कीजिए। और अगर उनमें से किसी की मदद कर सकते हैं थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ कीजिए। उनको फुटपाथ पे मत सोने दीजिए। ये मेरी आप सबसे अपील है। ये हमारा एक देश के नागरिक होते हुए सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे कार्य करें। और हम इसके लिए गवर्नमेंट को भी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि
हम ही उनका देखभाल पूरी तरह कर पाएँ। हम गवर्नमेंट को बताएँ कैसे भी करें। क्या हम ये कर सकते हैं?